तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जो भी मेरे बड़े हैं और जो भाई हैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं देख रहा था जब सभी लोग यहाँ पर आए थे तो सभी लोग प्रेम, करुणा और श्रृंगार रस की बातें कर रहे थे। अभी तक किसी ने वीर रस की बात नहीं की। तो मैं आया तो मुझे तिरंगा दिखा, तो मेरे दिमाग में हरिओम पवार जी आए, क्योंकि तिरंगा पर और देश पर उनसे बेहतरीन अगर कोई इस देश में अभी लिख रहा है तो मेरे हिसाब से कोई नहीं अभी। तो उन्हीं की एक कविता है हरिओम पवार जी की, और मैं उसका पाठन करना चाहूँगा। तो थोड़ा इस प्रकार से है कि मैं केशव का 5 जन्म हूँ, गहन मौन में खोया हूँ। कि मैं केशव का 5 जन्म हूँ, गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ कि जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। कि जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीले घाटी में। कि कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीले घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में। और पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दहन हुए होंगे। कि पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दहन हुए होंगे। 20 बसंतों में मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे। 20 बसंतों में मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि टूटी चूड़ी धूला महावर, रूठा कंगन हाथों का। कि टूटी चूड़ी धूला महावर, रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। कि जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। कि उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और उन आंखों की बूंदों से सातों सागर हारे हैं। कि उन आंखों की बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। कि जब मेहंदी वाले हाथों ने, बहुत शुक्रिया, कि जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। और अगली पंक्ति में वो जो विधवा है उसकी व्यथा बताते हैं कि गीली मेहंदी रोई होगी छुप के घर के कोने में। कि गीली मेहंदी रोई होगी छुप के घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुप के रोने में। कि ताजा काजल छूटा होगा चुप के रोने में। और जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि वो विधवा पूरी दुनिया की बोझ सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। कि मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। और गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने आ जाते हैं। कि गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने आ जाते हैं। उसकी गाथा लिखने को भी अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उसकी गाथा लिखने को भी अंबर छोटे पड़ जाते हैं। और लास्ट 2 लाइनें हैं उनकी कि उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कि उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। कि कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उन सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। कि उन सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों के मंदिर का मूरत जैसा होता है। और ये अंतिम लाइन है उनकी कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से। कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से। उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सब खो देती है। कि सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सब खो देती है। और शहीदों के लहू को स्याही से धो देती है। और शहीदों के लहू को स्याही से धो देती है। और अंतिम लाइन में कहते कि मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ। कि मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के लिए और एक बार अच्छे श्रोता होने के लिए अपने लिए भी ताली बजा दी।